गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का दिन है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो बाड़मेर, मैं हूं अभी बाड़मेर में और यहां से अभी टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ट्रेन हमारी है बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर, जिसमें आज हम ट्रेवल करने वाले हैं। बाड़मेर में आ चुका था शालीमार एक्सप्रेस से, मतलब कि जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस से, जो कि पहुंची थी सुबह 4:30 बजे और अभी हम यहाँ से डिपार्चर लेंगे बाड़मेर से, बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर में। और मुनाबाव जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, जहाँ से थार एक्सप्रेस गुजरा करती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली एक इंटरनेशनल ट्रेन है। तो उसी रूट पे जो है आज हम ट्रेवल करने वाले हैं। और तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको स्टेशन के अंदर के नज़ारे। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे बाड़मेर स्टेशन का व्यू, और मिलिट्री की थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो चलते हैं सीधा अंदर डायरेक्ट और दिखाता हूँ आपको अंदर के नज़ारे। तो दोस्तों अभी हमें बाड़मेर के FOB पे, आप देख सकते हैं नीचे बाड़मेर का बोर्ड, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है ये वाली ट्रेन, जो कि है बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस। दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है यहाँ पे जम्मू तवी बाड़मेर, जिससे अभी मैं आया था सुबह। और यहाँ पे बस एक LHB रेक खड़ा है, जो कि पता नहीं किसका है, और कुछ ऐसा शानदार नज़र दिखता है बाड़मेर के FOB से। और इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे सामने खड़ी है, वो आपको दिख रही होगी ICF कोचेस के साथ, मतलब ICF रेक के साथ हमारी मुनाबाव बाड़मेर पैसेंजर, या फिर बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर, कुछ भी बोलिए। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा अब हमारी ट्रेन की तरफ। ट्रेन के डिपार्चर में रह गए हैं ओनली 15 मिनट और देखते हैं कौन सा लोगो ट्रेन के साथ लगा हुआ है और कौन सा लोगो जो है ट्रेन को लेके जाएगा आगे मुनाबाव तक। सामने में खड़ा हुआ है एक WDP-4D, जिसका फेस बुरी तरीके से काला हो रखा है, पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आया है, मैं दिखा दूँ अभी आपको। सो गाइज ये है BGKT का WDP-4D, जिसका मुंह आप देख सकते हो कितना काला हो रखा है, पूरा ये गंदा हो रखा है लोगो, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी ट्रेन की तरफ। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो गार्ड केबिन होता है उसके सामने अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं हम गार्ड लिखा हुआ है, जबकि रेलवे ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, रेलवे बोर्ड ने, कि गार्ड को जो है अब ट्रेन मैनेजर बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ भी अब चेंज होनी चाहिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म के एंड पे मतलब, और आप देख सकते हैं पीछे ट्रेन का लोगो APR WDM-3 है, नंबर है इसका 16838, ये आप देख सकते हैं पीछे, जो कि रवाना होने को यहाँ से तैयार है। बस 5 मिनट हमारी ट्रेन के डिपार्चर में बचे हैं और आज का हमारा प्लान ये रहने वाला है, मतलब आज की जो हमारी ट्रिप है, जर्नी है, वो इस प्रकार रहने वाली है कि पहले मैं जाऊंगा बाड़मेर से मुनाबाव एंड रिटर्न मुनाबाव से बाड़मेर आऊँगा। और एक आपको एक मतलब रेल फैन से मिला था, जो कि मेरे फ्रेंड है, और देख सकते हैं आज की हमारी जर्नी में आशीष उपाध्याय भैया, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन रेल टेल्स, जो कि बाड़मेर बालोतरा से रिलेटेड ट्रेन की वीडियोज़ बनाते हैं, ट्रेन इन्फॉर्मेशन की, है ना, बता दो आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और देख लो आज पुलकित भैया लेके आ गए, ठंड में जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुनाबाव इन्होंने मुझे रात को बालोतरा से ज्वाइन किया था और बालोतरा से लेके ये बालोतरा तक ही साथ रहने वाले हैं, मतलब अभी हम दोनों मुनाबाव जाएंगे साथ में। इतना ही टिकट है मेरे पास में, कोई लेके नहीं जा रहा आगे। तो बेसिकली आप जो है मेरे ब्लॉग में आज इनको देखने वाले हो और इनके ब्लॉग में जो है आप मुझे देखने वाले हो। तो हम दोनों ब्लॉगिंग कर रहे हैं। वैसे हम जा रहे हैं मुनाबाव, वैसे वो बॉर्डर एरिया है, ज्यादा शूटिंग हो नहीं पाएगी, लेकिन जितनी कोशिश होगी आपको अच्छे से अच्छे दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसा है ये पाकिस्तान बॉर्डर। और तो फिर चलिए, ये जो एक दूसरे के ब्लॉग में आने जाने का सिलसिला है वो चलता रहेगा। और ट्रेन के डिपार्चर का टाइम हो चुका है, सिग्नल भी दिए जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर और दिखा दूँ आपको ट्रेन का बाड़मेर जंक्शन से, सॉरी बाड़मेर स्टेशन से डिपार्चर।
सब जो आप टंकियां वगैरह देख रहे हैं ये सब कोच वॉशिंग प्लांट के लिए यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं कोचेस को वॉश करने के लिए। और किसी को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि बाड़मेर में कोच वॉशिंग प्लांट भी है, जहाँ पे ट्रेनों की अच्छे से धुलाई होती है। एंड गाइस आई एम डैम श्योर कि इसको देख के जो है आपको अपने बचपन की याद जरूर से आ गई होगी, बिकॉज इसको बोलते हैं कॉटन कैंडी, यानी कि बुड्ढी के बाल या गुड़िया के बाल, जो भी आप बोलो। और बचपन में जब हम भी मतलब जब कभी भी हम किसी मेले वगैरह में जाया करते थे तो ये जरूर से दिखती थी कॉटन कैंडी, और हमें जो है इसको खाने की जरूर से चेष्टा होती होगी जरूर बचपन में, सभी को होती है वैसे तो यही सब है। और चलिए दिखा दूं आपको बाहर के नज़ारे। कर्व आएगा उधर की तरफ एक, तो उधर चलते हैं। तो दोस्तों ट्रेन अब बाड़मेर स्टेशन से निकल के बढ़ रही है आगे अपने गंतव्य स्थान जो कि है मुनाबाव स्टेशन की तरफ। और सुबह सुबह का टाइम है, और जैसा कि आपको बताइए कि ट्रेन का जो एंटायर रूट है वो रेगिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरने वाला है, द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के बीच में से होकर गुजरने वाला है। तो जब सुबह सूर्योदय के समय ट्रेन रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है तो जो रेगिस्तान के रेतीले टीले हैं वो सूरज की रोशनी गिरने पर बिल्कुल सोने की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार के कई सुंदर मनोरम दृश्य जो है आप आगे इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। और क्योंकि ये एक सिंगल लाइन डीजल रूट है तो आपको इसको देखने में और भी ज्यादा आनंद आने वाला है।
सो गाइस यहाँ पे हमारी जर्नी का आ चुका है पहला स्टॉपेज जिसका नाम है जसाई स्टेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक बड़ा सा रैंप बना हुआ है और उसके आगे जो है 2 पटरियाँ भी बिछी हुई हैं। तो ये रैंप बेसिकली इसलिए यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो मिलिट्री की गाड़ियाँ हैं, मतलब मिलिट्री की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे खड़ी होती हैं आके, और जो मिलिट्री के ट्रक्स और टैंक्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ से अनलोड किए जाते हैं। इस रैंप के द्वारा उनको ट्रेनों से उतारा जाता है और इसके आगे टैंक और ट्रक्स को जो है बॉर्डर एरिया तक लेके जाया जाता है। तो यही वो रैंप है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये उस साइड भी बना हुआ है और ये इस साइड भी यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ट्रेनों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मिलिट्री टैंक्स और बस वगैरह जो है वो उतरा करते हैं, मतलब ट्रेन से अनलोड होती है बेसिकली। सो गाइस यहाँ पे एक अभी स्टेशन आ चुका है जिसका नाम है भाचवर स्टेशन, जो कि बाड़मेर से 42 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इस स्टेशन पे जो ट्रेन है वो आधी से ज़्यादा खाली हो जाती है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो पैसेंजर्स हैं वो इस ट्रेन से उतर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है रामसर स्टेशन, जहाँ पे भी लगभग इतनी ही भीड़ उतरती है ट्रेन से, और उसके बाद ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही चलती है।
चुका है इस ट्रेन का चौथा स्टॉपेज, जिसका नाम है गागरिया स्टेशन। और पता है, मैंने एक बात नोटिस की है इस रूट पे, अभी तक जितने भी हमने स्टेशन क्रॉस किए हैं ना, उनमें से एक भी स्टेशन पे सिग्नल नहीं है, विच इज सरप्राइजिंग। लाइक इससे पहले एक स्टेशन क्या था, रामसर स्टेशन, और ये अभी गागरिया स्टेशन है। इन दोनों ही स्टेशन पे जो है सिग्नल नहीं दिखे मुझे, इससे पहले भी नहीं दिखे थे। बाकी तो रिटर्न जर्नी में हम देखेंगे कि सिग्नल एक्चुअल में है या नहीं है, बिकॉज छोटे छोटे स्टेशन है, मतलब लाइक हॉल्ट वाले स्टेशन है, तो क्या ही करेंगे सिग्नल लगा के, ना ही यहाँ पे कोई लूप लाइन ना ही कुछ है। और पूरे रूट पे सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, बाड़मेर मुनाबा बाड़मेर पैसेंजर, पूरे दिन भर, मतलब 24 घंटों में। तो क्या ही करना सिग्नल लगा के। और इससे पहले जो स्टेशन आया था रामसर स्टेशन, उस पर आधी ट्रेन खाली हो चुकी थी, और जो अभी स्टेशन आया है इस पे भी आधी ट्रेन खाली हो चुकी है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुनाबाव तक तो बहुत ही कम लोग इसमें ट्रैवल करने वाले हैं एंड टू एंड। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। ट्रेन का यहाँ पे 2-2, 3-3 मिनट का स्टॉपेज या फिर मैं कहूँ तो हॉल्ट दिया जा रहा है, और कोई भी लूप लाइन नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन है, बस एक मेन लाइन, और कुछ भी ऐसा है नहीं। बाकी चलिए दिखाता हूँ आपको आगे। और धूल सच में बहुत ज़्यादा उड़ रही है इस सेक्शन पे, आपने जैसा कि देखा पूरी धूल धूल हो रखी थी। लोगों के पीछे कोचेस आराम से, मतलब मजे से धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। अंदर सिग्नल नहीं होने की बातें हो रही है, इन्होंने अब नोटिस किया, मैं कब से ये नोटिस कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको डिपार्चर के साथ। उसको भेज देते हैं शाम को वापस, 2 डब्बों में फुल सवारी आती है। एक और चलाई थी। और वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मकराना पर्वत सर्विस चलती है, 2 डब्बे चलाते हैं ना, तो क्या होता है तो इनका डीजल कम चलता है। अगर खाली इंजन चलता है ना तो वो 3 लीटर में 1 किलोमीटर चला जाता है। अभी जितना लोड बढ़ाओगे उससे तेल पैसा लगेगा। अब 2 डब्बे चला लो, आपका डीजल भी कम ना, इस पे डबल चल गई थी, डेमो भी चल गई थी। चलिए शाम के टाइम में पता है ऊपर वो करते हैं या 4 करते हैं। खाली डब्बे 4 कर दो तो मेड़ता में चलती है, डेमो आधी डेमो चलती है, उसको चला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेड़ता में शेड है, बाड़मेर में डेमो का शेड नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, मेंटेनेंस के लिए उसको मेड़ता भेजना पड़ेगा। मेड़ता कैसे भेजें, तो कुछ छोटी छोटी समस्या है। अब गाइज जिस स्टेशन की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है गडरा रोड। और गडरा रोड स्टेशन और गांव दोनों का ही इतिहास जो है काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि 13 अगस्त 1947 जब भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन खींची जा रही थी, तो गडरा सिटी में रहने वाले लोग, जो कि आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक छोटा सा कस्बा है, तो उस समय 1947 में गडरा सिटी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बीच में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि वो भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का। तो ऐसे में आधी से ज्यादा जनता ने यह फैसला लिया कि वो भारत की सीमा के अंदर गडरा रोड नाम का एक छोटा सा कस्बा बनाएंगे, जो कि गडरा सिटी से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित होगा, लेकिन भारत की सीमा के अंदर होगा।
तो कुछ इस प्रकार अगस्त 1947 में गडरा रोड नामक इस छोटे से कस्बे की स्थापना हो पाई। अब गडरा रोड कस्बे के बाद बात करें अगर गडरा रोड स्टेशन के इतिहास की, तो ऐसा कहा जाता है कि सन 1965 में सितंबर के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो है गडरा रोड स्टेशन के आसपास भी काफी ज्यादा हवाई हमले हुए थे, जिस कारण से गडरा रोड स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर बाड़मेर की तरफ जो है रेलवे ट्रैक्स हवाई हमले और बमबारी के कारण जो है उखड़ गए थे, डैमेज हो गए थे। और जिस टाइम ट्रैक डैमेज हुआ उस टाइम बाड़मेर से एक मालगाड़ी आ रही थी, इंडियन आर्मी के हथियार से भरी हुई एक मालगाड़ी जो कि मुनाबाव की तरफ जा रही थी, लेकिन ट्रैक डैमेज होने के कारण मालगाड़ी हादसे का शिकार हो सकती थी और जरूरी सैन्य सप्लाई जो है वो रुक सकती थी। तो इसलिए गडरा रोड स्टेशन के स्टाफ ने तुरंत ये फैसला लिया कि जहां से ट्रैक डैमेज हुआ है वो उस जगह पर जाएंगे और इस बमबारी के बीच में उस ट्रैक को वहां पे जाके रिपेयर करेंगे। तो उसी वक्त गडरा रोड स्टेशन से 17 रेल कर्मचारी ने तुरंत प्रस्थान किया उस टूटे हुए ट्रैक को रिपेयर करने के लिए। उस टाइम यानी कि 9 सितंबर 1965 को युद्ध का माहौल भी था, काफी ज्यादा बमबारी भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस सब की परवाह किए बिना उस ट्रैक को रिपेयर करने के लिए वो तुरंत निकल पड़े। अब वो रेलवे ट्रैक को वापस रिपेयर कर पाए या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जब वो ट्रैक को रिपेयर कर रहे थे उस समय उनके ऊपर भी बमबारी हुई, जिस कारण से 17 के 17 रेल कर्मचारी जो है वो शहीद हो गए। बाद में इंडियन रेलवे ने गडरा रोड स्टेशन के बाहर उन 17 शहीद रेल कर्मचारियों के नाम पे एक शहीद स्मारक बनवाया, जहां पे आज हर साल 9 सितंबर को गडरा रोड में एक शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए बाड़मेर से लेकर गडरा रोड के बीच में मुफ्त रेल सेवा भी चलाई जाती है। और उस दिन यानी कि 9 सितंबर को काफी संख्या में लोग यहाँ पे मेले में शामिल होने के लिए आते हैं और शहीद हुए उन 17 रेल कर्मचारियों को फूल मालाएं चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गडरा रोड स्टेशन पे, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा एक करीबी स्टेशन है। और यहाँ पे हम जो है मुझे सिग्नल दिखाई देने लग रहे हैं आगे, लेकिन अभी तक हमको ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है, तो टेंशन फ्री होकर नीचे घूम सकता हूँ मैं। और देखते हैं आगे और भी इंटरेस्टिंग नज़ारे हैं। मतलब वैसे दिखाने को ज़्यादा कुछ है नहीं इस रूट पे, इस सेक्शन पे, बिकॉज 118 या 119 किलोमीटर का एक सेक्शन है, जिसपे रास्ते में बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और थोड़ी बहुत झाड़ियाँ हैं, जंगली झाड़ियाँ, जो कोई दिखाने का बार बार कोई फायदा है नहीं। और कर्व्स वगैरह आ रहे हैं तो वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और जैसे अभी गडरा स्टेशन आया, जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो वो आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। एंड सामने जो स्टेशन मास्टर है उसकी लोको पायलट से कुछ कन्वर्सेशन चल रही है और उसके बाद ही शायद हमको ऐसे डिपार्चर दिया जाएगा। तो देखते हैं कितनी देर रुकती है। वैसे अभी तक जितने भी स्टेशन आए हैं उसमें लगभग 2-3 मिनट जो है ट्रेन ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे रुक ही रही है। और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है रास्ते में कि मेरे मास्क के अंदर जो है पूरी रेत घुस चुकी है और सिग्नल हमारी ट्रेन को दिया जा चुका है। तो चलते हैं अंदर ट्रेन के, बिकॉज देख सकते हो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पर प्लेटफॉर्म है और अंदर चलना सेफ रहेगा। जल्दीबाजी का काम यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे ट्रेन के पहिए ने इसको कुचल दिया कट्टे को। नाउ गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जस्ट सामने आपको एक छोटा सा टावर दिखाई दे रहा होगा। तो वो टावर असल में पाकिस्तान की सीमा के अंदर है और सामने जो आप देख रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। और बॉर्डर पे जो तारबंदी यानी कि फेंसिंग करी हुई होती है, मतलब जो 0 पॉइंट से पहले फेंसिंग करी हुई होती है, वो एकदम ग्राउंड लेवल पर है। तो इतनी दूर से कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप इस रूट पर कभी ट्रैवल करते हैं तो आप उनको आंखों से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं।
सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मुनाबाव, जहाँ पे हमें आना था। और ट्रेन पहुंच चुकी है यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम, एग्जैक्ट 9:30 बजे। और बात करूँ अगर मैं आपसे बाड़मेर से लेके मुनाबाव तक की, तो ये ट्रेन बाड़मेर से रवाना होती है सुबह 7:30 बजे और मुनाबाव पहुंचती है 9:40 पे, लेकिन बिफोर टाइम पहुंच जाती है। ये 9:30 बजे पहुंच जाती है लगभग। और बाड़मेर से लेके मुनाबाव तक का इसका जो जनरल क्लास का टिकट है, मतलब अनरिजर्व टिकट है, वो पड़ेगा आपको लगभग 60 रुपए का। हालांकि वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर जो है वो 35 रुपये बता रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड जो है आपको जैसा कि पता ही है कि सारी पैसेंजर ट्रेनों को जो है मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट करके उनका जो फेयर है वो मेल एक्सप्रेस वाला ही लिया जा रहा है। इसलिए इस ट्रेन का किराया 35 रुपये ना होकर के अभी 60 रुपये लिया जा रहा है रेलवे के द्वारा। और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा हुलिया, मेरे बाल जस्ट बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे बालों में किसी ने फेविकॉल का डब्बा उड़ेल दिया हो, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बाल चिपके हुए मेरे, उलझे हुए बिल्कुल ही। तो अब तो ये घर जाकर ही ठीक होंगे जब शैम्पू वगैरह करूंगा। और एक बार आपको ना ट्रेन का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे पर स्विच करके। तो ये देखो, आने से पहले मतलब बाड़मेर में ये जो बोगीज थी वो काली थी, लेकिन अब देख सकते हो आप ये बिल्कुल स्लेटी कलर की, यानी कि सिल्वर कलर की, जो भी आप बोलो, सफ़ेद हो चुकी है ये। तो आपको कोच के बाहर बोगीज का नज़ारा तो दिखा दिया, मतलब जो बोगीज रीपेंट करी है रेगिस्तान की रेत ने। और कोच के अंदर भी आप देख सकते हो ट्रेन के लास्ट वाला कोच है और इसमें रेत कितनी भर चुकी है, मतलब खिड़कियां बंद थी उसके बावजूद भी इसमें रेत इतनी भर चुकी कि आप देख सकते हो यहाँ पे। जब ये सुबह बाड़मेर से रवाना हुई उससे पहले ट्रेन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, कुछ भी रेत वगैरह, मतलब कुछ भी एक मिट्टी का एक निशान नहीं था इसमें। और अभी पूरी ये हालत हो चुकी है ट्रेन की। अब गाइस, जब हमने समस्या बताई है तो इसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप एक कपड़ा, जिसको हम सीट पे ऐसे पटकेंगे और सीट को, अरे बाप रे इतनी सारी मिट्टी, खैर कोई बात नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। अब जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद तो करेंगे नहीं, मतलब समझ रहे हो ना मेरे कहने का। जब रेगिस्तान में आए हैं तो रेत को गाली देने से क्या मतलब है। तो इसलिए सीट जो है हमारी साफ हो चुकी है, थोड़ी बहुत इधर से भी कर लेते हैं साफ, वापस मिट्टी जम जाएगी, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी करनी तो पड़ेगी। तो ये हो चुकी सीट साफ, कपड़ा देख सकते हो कितनी धूल है, दिख रहा होगा आपको। तो अभी कुछ ऐसी हालत हो रही है ट्रेन के कोच के अंदर की, सारी जो है धूल मिट्टी कोच में लग चुकी है, मेरे बालों में लग चुकी है, मास्क के अंदर घुस चुकी है, बस मेरा जो फेस है वो बचा हुआ है आधा अधूरा। एंड अभी जो है बज रहे हैं 10:15, 10:30 बजे, मतलब 15 मिनट बाद में इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है मुनाबाव से। ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है, पैसेंजर्स के नाम पे सिर्फ इसमें मिलिट्री, मतलब आर्मी वाले हैं और कोई भी नहीं है। आगे देखते कितने पैसेंजर्स चढ़ते हैं। और जो इसका पार्ट 1 है वो वापस मुनाबाव से लेके बाड़मेर तक हम जाएंगे, तो बाड़मेर पार्ट 1 जो है वो एंड हो जाएगा। बाड़मेर से आगे आपको जोधपुर तक की जर्नी दिखाऊंगा मैं पार्ट 2 में, जिसमें आपको जो है इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट वगैरह सब देखने को मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आपने जो है मतलब चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, अगर आपको वो पार्ट 2 वाली वीडियो भी देखनी होगी तो। और बात करूं मैं आपसे यहाँ से मतलब मुनाबाव स्टेशन से जोधपुर तक के टिकट फेयर की, मतलब ऐसा होता है यूजुअली कि मुनाबाव बाड़मेर पैसेंजर बन के ट्रेन चलती है, लेकिन मुनाबाव से ही आपको जोधपुर तक की अगर यात्रा करनी है तो मुनाबाव से ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको जोधपुर तक की टिकट मिल जाएगी। अगर आप मुनाबाव से लेके बाड़मेर तक की टिकट लेते हो तो आपको 60 रुपए की मिलेगी, और बाड़मेर से फिर जोधपुर की टिकट लेते हो तो आपको वो थोड़ी महंगी पड़ेगी, मतलब 160 या फिर 170-80 के समथिंग पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मुनाबाव से जोधपुर की टिकट लेते हो तो मेरे को ये कॉस्ट पड़ी है 115 रुपीज ओनली। तो मेरी कम से कम 50-55 रुपए की यहाँ पे बचत हो चुकी है आराम से। बाकी आपने देखा होगा कि जब मैं कोच की बोगीज वगैरह दिखा रहा था, मतलब बोगीज पे जो धूल मिट्टी वगैरह जमी थी वो दिखा रहा था, तब एकदम से मैंने वीडियो बंद कर दी। तो इसका कारण ये था कि जैसे ही आप यहाँ पे उतरते हो अगर मुनाबाव स्टेशन पे, तो स्टेशन का जो स्टाफ है, जैसे कि स्टेशन मास्टर या फिर RPF वाले हो गए, तो वो सबसे पहले आपकी टिकट चेक करेंगे। टिकट चाहे आप जनरल में ट्रेवल कर रहे हो, वैसे तो जनरल ही मिलता है इसमें, है ना, मतलब अनरिजर्व टिकट मिलता है, लेकिन आपकी टिकट चेक करने के साथ साथ वो लोग आपकी आईडी भी चेक करते हैं। अगर आपके पास अगर आपकी आईडी नहीं होती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कभी इन फ्यूचर यहाँ पे मुनाबाव की तरफ ट्रेवल करें तो मेक श्योर कि आपके पास आपकी कोई ना कोई आईडी प्रूफ जरूर से होना चाहिए विद प्रॉपर टिकट। और तो बस यही था मुनाबाव के बारे में। बाकी स्टेशन काफ़ी शांत है, ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग करना मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंसूँ, कोई मेरे ऊपर जो है चिल्लाए या फिर कुछ भी हो, क्योंकि मिलिट्री वाला एरिया है तो सेंसिटिव एरिया है थोड़ा, आप लोग समझ सकते हैं।
बाकी चलिए ट्रेन के डिपार्चर के साथ हम आगे इस व्लॉग को बढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सफ़र में मुनाबाव से लेके बाड़मेर तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाड़मेर से लेके जोधपुर तक। सो गाइस टाइम हो चला है मुनाबाव स्टेशन से डिपार्चर लेने का। बढ़ते हैं आगे वापस बाड़मेर की तरफ। 2 घंटे की यात्रा होने वाली है। रोक दिया। भाग रहा था वो।
खड़ा हो गया वहाँ पे अभी। 1 नंबर हो सकता है। सिर्फ नाम के लिए एक और शहर विजिट कर लिया राजस्थान का। क्यों? बाड़मेर जाके आ गए बस। ये हो गया भीड़ चलेगी पूरा रोशनी में उमड़ेगा, इसलिए जगह होगी जरूरी तो क्या सीट मिलेगी और ये पूरी भीड़ जो है ना आधी भीड़ बंद उतर के जाएगी। अरे उतर ही जाएगा तो बहुत भीड़ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच चुकी है बाड़मेर स्टेशन पे। एंड पीछे आप देख सकते हो खड़ी है ट्रेन जो कि आगे जोधपुर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। सेम लोको सेम ट्रेन जो है आगे जोधपुर जाएगा और 1 बजे इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है जोधपुर के लिए और मैं जाने वाला हूँ इसमें आगे जोधपुर तक और जो आशीष जी है वो जाएंगे मेरे साथ बालोतरा तक। तो बालोतरा तक ही आशीष जी और मेरा साथ रहेगा। वो अभी पीछे खड़े हैं, वो अपना कुछ रिकॉर्ड करे कंटेंट, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। एंड इस रूट पे बाड़मेर मुनाबाव रूट पे सिर्फ 3 चीज़ें हैं दिखाने के लिए। एक तो थार डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, दूसरा जो कर्स वगैरह आते हैं थोड़े बहुत वो दिखा दिए, तीसरा जो है वो था पाकिस्तान भारत का बॉर्डर जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। और बात करें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की तो देखो अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं ऐसा बाड़मेर मुनाबाव रूट पे, मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला है नहीं एज सच। एक्चुअली बाड़मेर स्टेशन पे भी अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इलेक्ट्रिफिकेशन से कोई भी रिलेटेड थिंग्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे इन फ्यूचर कभी बाड़मेर मुनाबाव रूट पे ट्रैवल करना पसंद करूंगा। ठीक है ना, एक बार कर लिया, डीजल सेक्शन देखना था, एक्सप्लोर कर लिया, नया रूट था, तो मुझे बस ये देखना था कि जो थार एक्सप्रेस वाला रूट है पाकिस्तान बॉर्डर जो क्रॉस करती है ट्रेन वो कैसा दिखता है, मुनाबाव स्टेशन कैसा दिखता है, तो एक्सप्लोर करना था, कर लिया हमने और बस। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि आगे मतलब बाड़मेर से लेकर जोधपुर के बीच में इतनी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने देखा जैसे कि बाड़मेर के अराइवल के टाइम ट्रेन में जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहाँ से जो है पूरी लोकल सवारी जो है आगे की तरफ जाती है, लूनी की तरफ, बालोतरा की तरफ जो भी है, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है जिस वजह से अब ब्लॉगिंग करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रॉपर अपडेट आपके लिए मैं शूट करने की कोशिश करूँगा, मतलब प्रॉपर अपडेट आपके लिए शूट करने का मैं पूरा ट्राई करूँगा। तो चलिए फिर इस पार्ट 1 को यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट 1 जो है बाड़मेर मुनाबाव रूट का पसंद आया होगा। एंड इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में जो कि होगा हमारा बाड़मेर से लेके जोधपुर तक का। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने ब्लॉग के इस नेक्स्ट पार्ट में।